आपने बहुत से बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो यूपीएससी के कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अब आप बोलोगे लो जी, यूपीएससी का मतलब तो आईएएस आईपीएस होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं 12th पास आउट हुई थी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे बच्चे जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि हमें बताता ही नहीं है कोई कि यूपीएससी सिर्फ सीएससी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस करवाता है। बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि आखिर ये यूपीएससी है क्या चीज। चलिए आज इन सारे कोड्स को क्रैक करते हैं, जैसे यूपीएससी क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स करवाता है, एग्जाम्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। इसका मेन रोल है टैलेंटेड और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना जो पब्लिक सर्विसेज को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले मेजर एग्जामिनेशंस हैं, नंबर 1 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस CSE। ये एग्जामिनेशन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और कुछ और ऑल इंडिया सर्विसेज के पोस्ट के लिए होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 21 से 32 इयर्स के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। दूसरा, रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स है और SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है। इस एग्जाम का प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है। नंबर 1 प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। नंबर 2 मेन एग्जामिनेशंस जिनको हम मेंस बोलते हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। फाइनल स्टेज में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट देना होता है। सेकेंड एग्जामिनेशन जो यूपीएससी करवाता है वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस। ये एग्जामिनेशन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिमिलर टू SC SC है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी स्पेसिफिक स्ट्रीम्स लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या इंजीनियरिंग में। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल है। रिजर्व्ड कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। आईएफएस एग्जाम भी प्रिलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू स्टेजेस में डिवाइडेड है। थर्ड एग्जामिनेशन जो यूपीएससी करवाता है वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ESE। ये एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कंडक्ट किया जाता है जो डिफरेंट ब्रांचेस में होता है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में। एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेजेस में होता है। फोर्थ है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशंस CMS। ये एग्जामिनेशन मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBBS की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एज लिमिट 32 इयर्स। CMS एग्जाम्स में भी प्रीलिम्स, मेंस स्टेज में डिवाइड किया जाता है, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। फिफ्थ, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA एंड नेवल एकेडमी NA। इसके एग्जामिनेशंस होते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स फॉर NDA। इसकी एज लिमिट 16.5 साल से लेके 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एग्जाम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेजेस में होता है। सिक्स्थ एग्जामिनेशन है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का CDS। ये एग्जामिनेशन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट के लिए होता है, लेकिन 12th के बाद नहीं बल्कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी है ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट फील्ड। एज लिमिट है इसकी 19 से 25 इयर्स। CDS एग्जाम भी रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट के 3 इसके राउंड्स होते हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स हाईली कॉम्पिटिटिव और रिगरस होते हैं, लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू सर्व द नेशन इन प्रेस्टिजियस पोजीशंस। प्रिपरेशन और डेडिकेशन से ही सक्सेस मिलती है। अगर आप भी पब्लिक सर्विसेज में करियर बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम्स आपके लिए एक ग्रेट पाथ हैं। प्रिपेयर वेल, स्टे फोकस्ड एंड स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी और उसके एग्जाम्स के बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जय हिंद, जय भारत।